सो गाइज कैन आर्दा गुलर एंड जूड बेलिंगम प्ले टुगेदर? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम में से काफ़ी लोग बहुत टाइम से सोच रहे होंगे, मतलब खासकर जब जूड बेलिंगम इंजर्ड हो गए हैं, अक्टूबर नवंबर तक वापस आएंगे। उस टाइम पे जो रिडेम्पशन ऑफ आर्दा गुलर हमें देखने को मिल रहा है, मतलब WSG टिरोल वाले मैच में देखो कि भाई वॉज द मेन एंकर मैन फॉर रियल मैड्रिड, चांस क्रिएशन, असिस्ट, शॉट ऑन टारगेट, हर चीज़ वो आपको करके दे रहा है। खासकर ऐसे टाइम पे डोंट यू थिंक कि जब जूड बेलिंगम वापस आएगा देन विल हैव अ प्रॉब्लम? क्योंकि हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आदा गुलेर को खिलाएं या फिर ऑलरेडी हमारे स्टार स्टडेड स्टार बॉय जूड बेलिंगम को खिलाएं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दे कैन प्ले टुगेदर मेरे अकॉर्डिंग, एंड वाई आई थिंक दैट दे बोथ शुड नॉट प्ले टुगेदर, या फिर किस कंडीशन में वो खेल सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं खेल सकते। तो अगर आपको आदा गुलेर एंड जूड बेलिंगम के बारे में समझना है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर एवरी पॉसिबल थिंग इन दैट। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं येस दे बोथ कैन प्ले टुगेदर और दे बोथ कैन एग्जिस्ट टुगेदर, हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट, 3-4-2-1 विद डुअल टेंस, यानी कि मैं 3-4-2-1 फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं जिसमें चोमनी एंड वेलवर्डे जो है वो आपके डबल पिवट होंगे। उसके बाद गुलेर एंड बेलिंगम जो है वो दोनों एज अ काइंड ऑफ अ नंबर 10 खेल रहे होंगे बिहाइंड द स्ट्राइकर। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि शायद हम विनीसियस को यहाँ पे जगह नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे फुल बैक्स काफ़ी आगे खेल रहे होंगे एंड मतलब हमारे सेंटर बैक्स पीछे होंगे, जिस तरीके का सिस्टम जबी अलोंसो को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे ऐसा लगता है कि जबी इस सिस्टम में काफ़ी कंफर्टेबल फील करता ही है बहुत टाइम से। आप चाहे लेवरकुसेन की बात कर लो या फिर रियल मैड्रिड में, इस तरीके का स्ट्रक्चर रियल मैड्रिड कहीं ना कहीं जबी अलोंसो ने ट्राई करा है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरली काइंड ऑफ 2 पॉकेट्स ऑफ स्पेस क्रिएट करता है, यानी कि नंबर 10 क्रिएट करता है। एंड गुलर जो है वो ऑलरेडी सेंट्रली यूज हो चुका है, ये हम देख चुके हैं चुआमनी के साथ में, और पिछले मैच में बहुत ही अच्छी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी थी। बेलिंगम जो है उसका जो बेस्ट आता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वो अटैकिंग जोन 14 में आता है। व्हाट इज जोन 14? द एरिया आउटसाइड द डी ऑफ योर ऑपोजिट टीम, तो इसको थोड़ा जोन 14 बोलते हैं। तो जोन 14 में अगर बेलिंगम की प्रेजेंस होती है तो वहाँ पे सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेलिंगम आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लेफ्ट चैनल पे बेलिंगम को रख देते हो जोन 14 के बाद, तो जो उसकी लेट रन्स हैं, जो फिनिशिंग है, जो चांस क्रिएशन एबिलिटी वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। प्लस अब हमारे पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है जो राइट साइड से हमारे लिए चांसेस बना रहा होगा, जो राइट साइड से पुश कर रहा होगा। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की वजह से ये फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग एक स्टेबल फॉर्मेशन बन जाएगी। रियल मैड्रिड एक स्टेबल टीम यहां पे देखेगी विद 2 नंबर 10s। सेकंड, 4-2-3-1 विद रोल स्प्लिट 10 प्लस शैडो स्ट्राइकर। यहां पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं तो चुआमेनी एंड वेलवर्डे आपको डबल 6 की तरह दिखेंगे। उसके बाद गुलर जो है वो एज अ मोर लाइक अ क्लासिक नंबर 10 दिखेगा, एंड बेलिंगम एज अ हाई 10 और आप काइंड ऑफ अ सेकंड स्ट्राइकर टाइप बोल सकते हो। जो कि इसका रीजन ये है कि बेलिंगम जिस तरीके की लेट रन्स बनाता है वो अम्बापे को कहीं ना कहीं काफी सूट करेंगी, और अम्बापे नहीं, खासकर वो रियल मैड्रिड को भी बहुत ज्यादा सूट करेंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया बेलिंगम जो है उससे बेस्ट एंड स्मार्ट लेटरन्स कोई नहीं बनाता, और मैं जितना वो गोल के पास रहेगा उतना रियल मैड्रिड के लिए चांसेस क्रिएट करेगा, उतने शॉट ऑन टारगेट लेगा, उतने गोल्स कहीं ना कहीं, मतलब जो उसका आउटपुट है वो एकदम से स्पाइक कर जाएगा। बट अगर आप उसको पीछे रख दोगे, जिस तरीके की गलती कार्लो एंचेलोटी ने करी थी, मुझे समझ में नहीं आया क्यों करी। कई सारे मैचेस मैंने ऐसे देखे जहां पे जूड बेलिंगम पीछे खेल रहा है, जहां पे वो सेंस बनाता ही नहीं है। बट जूड बेलिंगम थ्राइव्स ऑन लेट रन्स एंड क्लोज रेंज फिनिशेस, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चीज को करने के लिए हमें जूड बेलिंगम को कहीं ना कहीं आगे रखना पड़ेगा, एंड लेट गुलर हैंडल रिसेप्शन, यानी कि उन लोगों को जो बॉल फीड करनी है या फिर जो उसके बाद का जो आउटकम है वो हमें गुलर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। एंड गुलर जो है मतलब हिल हैंडल द थ्रेडिंग एंड रिसेप्शन कहीं ना कहीं, वाइल जूड हंट्स द बॉक्स, यानी कि जो आपके लिए फीडर होगा वो आधा गुलर बन जाएगा, एंड अम्बापे एंड जूड बेलिंगम इस टाइप के जो प्लेयर हैं ये आपके लिए बॉक्स में जाके तबाही मचा देंगे। इस वाली पोजीशन में भी मुझे लगता है कि जब दोनों का रोल स्प्लिट हो जाएगा तो आधा गुलर एंड बेलिंगम बोथ कैन सर्वाइव इन द सेम मिडफील्ड। ठीक है। थर्ड थोड़ा सा वियर्ड है बट स्टिल मुझे लगता है कि मैं रख सकता हूं इसको, 4-3-3 विद एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब गुलर एज अ आरसीएम एंड बेलिंगम कहीं ना कहीं एज अ एलसीएम, यानी कि लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर एंड राइट सेंट्रल मिडफील्डर। इसमें शेप कुछ ऐसी रहेगी कि चुआमेनी नंबर 6 रहेगा, गुलर जो है वो आपका राइट साइड प्ले मेकर रहेगा, काइंड ऑफ अ नंबर 8 कह लो आप। बेलिंगम जो है वो आपके साथ आपके लिए लेफ्ट साइडेड रेडिंग नंबर 8 हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, क्यों ये वर्क कर सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि गुलर जो है वो एज अ
मीडियो सेंट्रो यूज हुआ है, एक वर्ड यूज होता है मीडियो सेंट्रो, यानी कि चौमनी के साइड पे आप गुलेर को यूज कर सकते हो, जिस तरीके से टिरोल वाले मैच में हुआ था। अगर आपको ध्यान हो, टिरोल वाले मैच में आर्दा गुलर वॉज द बेस्ट चांस क्रिएटर फॉर रियल मैड्रिड। एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू आर्दा गुलर। आर्दा गुलर जो है डिफेंस के आगे से, यानी कि सीडीएम के यहां से लेके बॉल लेके आ रहा था और आपके अटैकर्स को फीड भी कर रहा था, खुद शॉट्स ऑन टारगेट भी ले रहा था। तो ये वाला जो रोल है, ये आर्दा गुलर को बहुत ज्यादा सूट करता है। इस रोल की वजह से जूड जो है, जूड कैन मेक द, जो जूड हमने लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, ही कैन मेक द हाफ स्पेस रन्स वाइल गुलर कंडक्ट फ्रॉम द राइट इंटीरियर। ठीक है, तो गुलर आपके लिए राइट साइड से सारी चीजें कर रहा है, जूड आपके लिए लेफ्ट साइड से सारी रन्स बना रहा है। मैं अगेन ये चीज बोल रहा हूं कि जूड बेलिंगम का जो सबसे बड़ा एसेट है, प्लीज कीप हिम क्लोज टू द गोल। आप जितना जोन 14 या डी के पास जूड बेलिंगम को रखोगे, आपकी आउटपुट उतना ज्यादा हाई हो जाएगा, उसके उतने शॉट्स ऑन टारगेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने ज्यादा चांस क्रिएशन, लेट रन्स, हर चीज बढ़ जाएगी। और आर्दा गुलर आपका प्ले मेकर की तरह काम कर सकता है, जो आपके लिए बॉल अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हर जगह। तो ही कैन पियर्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ही कैन गिव यू द पासेस टू द अटैकर एंड टू द बेलिंगम। मैं अभी खासकर अम्बापे, विनीसियस, इन सब की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो जो खासकर है सिर्फ बेलिंगम एंड आर्दा गुलर की प्रेजेंस के बारे में। आई होप यू डू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एविडेंस दे कैन शेयर कंट्रोल। एविडेंस का मतलब क्या है? अगर आप टिरोल वाले मैच की बात करो तो जो मैड्रिड का कंट्रोल फेस था वो बहुत ही कूल, क्लीनर दिखा, विद गुलर फैसिलिटेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, यानी कि बाकी सारे जो मिडफील्डर्स थे, यानी कि सिबेओस हो गया या चुआमेनी हो गया, वो रोटेट कर रहे थे, यानी कि बॉल इधर से उधर पास लेके सबके सब गुलर को कहीं ना कहीं पास दे रहे थे। ठीक है, सो जब गुलर आपकी पूरी ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है मिडफील्ड को, तो वो काफी क्लियर दिख रहा था, काफी कूल दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, जैसे कि हमने टिरोल वाले मैच में देखा। ठीक है, सो यू डोंट नीड जूड बेलिंगम की वो ड्रॉप करे और वो कंट्रोल के लिए पीछे आए, क्योंकि आर्दा गुलर आपका वो काम ऑलरेडी कर रहा है। तो जूड को चाहिए ही ऑफेंसिव रोल, आप उसको आगे रखोगे, यहां पे आर्दा गुलर वो वाला रोल आपको करता हुआ दिखेगा, जो कि हमने देख लिया कि वो कर सकता है बढ़िया से अगेंस्ट WSG टिरोल। ठीक है, सो जब जूड बेलिंगम वापस आएगा, वो अपना जो फाइनल थर्ड वाला रोल है, यानी कि जोन 14 वाला रोल, वो अपने पास रख सकता है, वाइल जो गुलर है वो अटैक एंड जो डिफेंस या फिर जो मिडफील्ड का एक छोटा सा स्पार्क है, वो कनेक्टर का रोल जो है यहाँ पे, जैसे हमारी बाइक में स्पार्क प्लग होता है, उसी तरीके से बाइक एंड गाड़ी में वो स्पार्क प्लग का जो रोल है वो आर्दा गुलर यहाँ पे प्ले कर सकता है विदाउट लूजिंग द चांस इन, मतलब इन स्क्वाड, यानी कि वो भी रह सकता है, जूड बेलिंगम वापस आएगा, वो भी रह सकता है, तो दोनों के दोनों सेम टीम में सर्वाइव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे, फॉर्मेशंस थी, जिसमें मुझे लगता है कि हाँ, दोनों के दोनों सर्वाइव कर सकते हैं। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी फॉर्मेशन सबसे बेस्ट है रियल मैड्रिड के लिए, जहां पे आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम दोनों के दोनों कंबाइन होकर रियल मैड्रिड को सबसे बेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब why I think it would be a problem? No, मतलब the answer is no. They both can't combine together. इसका फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल कंजेशन एंड लॉस्ट विथ। यार प्रॉब्लम ये है कि दोनों के दोनों आर्दा गुलर एंड जूड बेलिंगम जो हैं, उनको सेंट्रल लेन पसंद है एंड हाफ स्पेसेस पसंद है। एंड अगर आप उसके साथ अम्बापे एंड विनीसियस को स्टार्ट करा दोगे तो समवन हैज टू विकेट देयर फेवरेट जोन। किसी ना किसी को जो उसका पसंदीदा खेलने का तरीका है या जो जोन है वो तो छोड़ना पड़ेगा। चारों के चारों प्लेयर एक साथ नहीं खेल सकते, एंड और या फिर आपको राइट फ्लैंक पे जो है जो विड्थ पड़ी हुई है, जो ट्रेंट के साथ आ रही है, वो बहुत बेफालतू की पड़ी रहेगी, आपको वो कहीं ना कहीं लूज करनी पड़ेगी। फिर ट्रेंट जो है वो आपके लिए उतना अग्रेसिवली नहीं खेल सकता जितना हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हाई आके एकदम हाई ऑन द साइड आके अग्रेसिवली खेलेगा, हमारे लिए चांस क्रिएशन करेगा, ये सारी चीजें करेगा, क्योंकि आप वो चारों लोग एक ही एरिया में ऑपरेट नहीं कर सकते। इसी वजह से आई थिंक जबी जो है रॉड्रिगो को मोस्ट ऑफ द टाइम पार्क करके रखता था राइट साइड पे। आपने देखा होगा रॉड्रिगो बहुत ज्यादा इधर नहीं आ रहा, बहुत साइड उधर नहीं जा रहा, तो एक उसको बैलेंस करने का तरीका है कि रॉड्रिगो को राइट साइड में रखा गया बहुत ज्यादा, ऑब्वियसली विच इज ऑलरेडी अ फ्लैश पॉइंट कहीं ना कहीं ये चीज दिखाने का कि यार ये चारों के चारों एक जगह पे ऑपरेट नहीं कर सकते। वहां पे हमें कॉल लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी को अपना जो फेवरेट स्टाइल ऑफ प्लेइंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लूज करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का स्टार्टर्स एंड ऑरा है टीम में, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो जो एक तरीके से बलिदान है वो आर्दा गुलर देगा। सेकेंड पॉइंट, डिफेंसिव ट्रांजिशन ऑन ट्रेंट साइड। भाई अगर बोथ जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर अगर स्टार्ट करते हैं एंड मतलब आप मान लो कि दोनों के दोनों बहुत पुश हाई कर रहे हैं,
एट द सेम टाइम वाइल ट्रेंट भी जो है वो आगे आता हुआ मतलब काइंड ऑफ अ विंग बैक खेल रहा है, तो वो भी अगर मिडफील्ड में ज्वाइन कर लेता है तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो अपने जो बिहाइंड द चैनल है, मतलब इनके जो पीछे का डिफेंस और बचा हुआ एक मिडफील्डर है उसको एक्सपोज करने का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। अगर दूसरी टीम ने कैसे भी करके इन लोगों को बाईपास कर लिया तो आपके डिफेंडर्स एकदम से सारी चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो जो बैक थ्री है वो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व कर सकती है, बट एक फ्लैट 4-3-3 इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगी अनलेस वेलवर्डे जो है वो एक तरीके से इन लोगों को कवर करने के लिए वहां पे रहे, राइट साइड को, राइट फ्लैंक को कवर करने के लिए रहे। अगेन प्रॉब्लम ये है इतने सारे प्लेयर हम खिलाएंगे कैसे? अगर जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर को भी खिला लें, फिर वेलवर्डे को भी खिला लें, फिर अम्बापे विनीसियस को भी खिलवा लें, सब नहीं खेल सकते हैं। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, दैट इज अ हेडेक फॉर द जबी अलोंसो। अगर ये दोनों खेलते हैं तो ये वाली, और ट्रेंट अलेक्जेंडर भी कहीं ना कहीं आगे आ जाता है, तो दिस वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। थर्ड, शॉर्ट इकोनॉमी, यानी कि जूड्स वॉल्यूम वर्सेस गुलर्स टच काउंट। मैंने आपको पहले ही बताया जो जूड का गोल आउटपुट है वो एकदम से फट जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज करता है, स्पाइक करता है जब वो गोल के पास खेलता है, यानी कि जोन 14 वाले एरिया में खेलता है। अगर आप उसको डीप रोल में मूव करते हैं कहीं ना कहीं तो आप मतलब एक तरीके से उसकी जो गोल पोटेंशियल है उसको डेंट दे रहे हैं, जो कि कार्लो एंचेलोटी ने करा। और हमने देखा कि जूड बेलिंगम का जो थोड़ा सा वर्स्ट परफॉर्मेंस आई वो उसी रोल में आई थी जब आपने उसको डीप रोल में कहीं ना कहीं डाल दिया। और अगर आप ये चीज़ कर दोगे तो 2 दिन के अंदर ही सारे मीडिया वाले, चैनल वाले, हम फैन लोग सबके सब चिल्लाने लग जाएंगे जबी अलोंसो ने क्या कर दिया भाई, इसको जूड बेलिंगम को खिलाना नहीं आता, ये सब। तो जूड बेलिंगम को हाई रखना एक थोड़ा सा रिस्क हो सकता है आपके लिए, ऑब्वियसली अगर आप फॉर्मेशन थोड़ी अजीब से खिला रहे हो, बट अगर आप उसको पीछे रखोगे तो वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि जूड बेलिंगम इज वन ऑफ योर हाईएस्ट गोल स्कोरिंग मिडफील्डर, गोल स्कोर भी कर सकता है इन चांस क्रिएटिंग मिडफील्डर ऑल्सो कहीं ना कहीं। ओपोनेंट मिड ब्लॉक्स दैट क्राउड द मिडल, वो वाली टीम्स यार ला लीगा में जो है आपको पता है बहुत ज़्यादा मिड ब्लॉक्स टीम है जो अपने 10 के 10 प्लेयर पीछे जाके बैठा देते हैं अपने जोन 14 वाले एरिया में। अगर आप दोनों क्रिएटर्स को कहीं ना कहीं मिडफील्ड में प्लॉट कर देते हो या इनको उतार देते हो विदाउट गारंटीड विड्थ एंड डेप्थ, क्योंकि अगर दूसरी टीम अपने सारे प्लेयर्स को वहाँ पे खड़ा कर देगी तो इनको गारंटीड विड्थ एंड डेप्थ नहीं मिलने वाली है अगर वो लो ब्लॉक खेल देंगे या पाक द बस कर देंगे। तो इस टाइप की टीम में अगर आप इन दोनों इस टाइप की कंडीशन में अगर आप इन दोनों प्लेयर्स को उतार देते हो तो पोजीशन, आप लोग ज़्यादा पोजीशन जो है वो किसी काम का नहीं रहेगा, आप सिर्फ बॉल को घुमाते रहोगे, बट वो दोनों वहाँ पे डीप होके बैठे हैं या लो ब्लॉक होके बैठे हैं, इन दोनों का कोई फायदा नहीं होगा। इस टाइप के गेम्स में जबी को इन दोनों में से किसी एक क्रिएटर को बेंच करना पड़ेगा एंड एक एक्स्ट्रा रनर या फिर एक नेचुरल विड्थ वाले प्लेयर को लाना पड़ेगा जो उस चीज पे ऑपरेट कर सके। तो इस कंडीशन में ये दोनों लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट मुझे लगता है ये दोनों प्लेयर्स नहीं खेल सकते हैं। फाइनली एक मेरा इसके ऊपर क्या व्यू है, मतलब मैंने आपको बता दिया कहाँ नहीं खेल सकते, कब नहीं खेल सकते, कब खेल सकते हैं, ठीक है। अब मेरा है जो मेरा फाइनल ओपिनियन है या जो मेरा वर्जन है, 3-4-2-1 डुअल टेंस वाला जो रोल है बिग, जो बड़े बड़े बिग मैचेस में जिसमें आपको कंट्रोल चाहिए एंड जो आपका रेस्ट डिफेंस सिक्योरिटी है वो चाहिए, उस रोल में ये दोनों बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। 4-2-3-1 व्हेन यू वांट जूड इन द बॉक्स एंड गूलर ऑन द बॉल, इन वाले दोनों चीज़ में कि जूड जोन 14 में रहे, गूलर आपकी मिडफील्ड को ऑर्केस्ट्रेट करें, उस वाले मैच में ये दोनों के दोनों बड़े आराम से खेल सकते हैं। कौन से तरीके के मैच में आप इन दोनों को नहीं खिला सकते? एक तो ओपोनेंट्स हु सिट्स नैरो एंड मतलब आपके जो हाफ स्पेस हैं उसको ऑक्यूपाई करके बैठते हैं, यानी कि पाक द बस टाइप का जो मैच है वो खेलते हैं। उस वाले मैचेस में खिलाना इनको थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। उसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जूड बेलिंगम अभी अक्टूबर नवंबर में आएगा, तो एक ऑलरेडी स्टैब्लिश मिडफील्डर आपके पास आर्दा गुलर कहीं ना कहीं अभी है, और एक नए प्लेयर को लाके फ्यूज कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुझे लगता है जूड बेलिंगम एकदम प्ले नहीं करेगा साथ में, थोड़ा टाइम लगेगा। जब अलोंसो देखेंगे कि किस तरीके की फॉर्म में वो है, किस तरीके से मैं उसको ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो ऑब्वियसली तब भी वो दोनों साथ में नहीं खेल सकते हैं, ठीक है। सो एक लाइन में मेरा वर्डिक्ट क्या है, यस दे कैन को एग्जिस्ट अगर जबी जो है डुअल 10 स्ट्रक्चर खिलाने की कोशिश करे विच इज 3-4-2-1, या फिर एक 10+ शैडो स्ट्राइकर टाइप 4-2-3-1 खिलाने की कोशिश करें विद वेलवर्डे एंड चुआमेनी बैलेंसिंग द मिडफील्ड कहीं ना कहीं, या फिर बैलेंसिंग द बोथ। उसके बाद नो, दे कांट प्ले टुगेदर, दे शुड नॉट ऑलवेज स्टार्ट टुगेदर।
जब विड्थ एंड ट्रांजिशन कवर जो है वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम बन रहा है, यानी कि लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकते हैं, जहां पे हमें चांस क्रिएशन की ज़्यादा ज़रूरत, मतलब चांस क्रिएशन जो है वो हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ट्रांजिशन को हमें रोकना कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे लिए, मतलब ज़्यादा एक तरीके से प्रेफरेंस की बात है ये, कि हमें किस मैच में प्रेफरेंस दिखानी है और किस कंडीशन में नहीं दिखानी, जो सभी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो गाइज ये था एक छोटा सा एनालिसिस मेरी तरफ से कि क्या जूड बेलिंगम एंड आर्दा गुलर आपस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हमें उन दोनों को खिलाना चाहिए, या फिर मेरे बाद के पॉइंट सुन के, या उनको नहीं खिलाना चाहिए? जस्ट काइंडली लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।